JQ इंडिया, सिर्फ़ और सिर्फ हक़ का साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल JQ इंडिया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। मोहतरम सामईन, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालू ने इंसानियत को जो बनाया है उसमें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज करके अपना तारुफ़ करवाया, अपनी बात बताई और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी किताब नाजिल की जो गुज़िश्ता की तमाम किताबों का मजमुआ थी और उसमें अलग से भी ऐसे मज़ामीन और ऐसे अहकामात थे जो पिछली उम्मतों में या पिछली किताबों में नहीं थे, क्योंकि दीन मुकम्मल कर दिया गया था, इसलिए हर चीज़ को कंप्लीट किया गया। तो जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, उतर रहा था, तो इसमें जो कुफ़ार थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से ये बनाते हैं और लोगों को सुना देते हैं और ये बता देते हैं कि आसमान से आई हुई किताब है, इसलिए हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनाई हुई बातें हैं। ऐसा वो कहने लगे। कुछ ये कहते थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही क्यों, हम क्यों नहीं? जब आसमान की खबरें आ रही हैं तो हम पे आनी चाहिए, हम ज़्यादा सरदार हैं, अशरफ हैं, ताकतवर भी हैं, मालदार भी हैं, तो ये तो फिर उनको ही क्यों चुन लिया, हमको चुन लेते, हम भी भेज देते। फिर ये कि ये थोड़ी थोड़ी क्यों आ रही है, एक साथ किताब आ जाती। फिर एक एतराज़ ये उठ गया कि फिर सबके लिए एक अलग अलग किताब भेज देते। फिर बहुत सारे मौजूदात की तलब करने लगे कि ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ। इन तमाम बातों की नफ़ी में, इन तमाम बातों के बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालों ने कुरान करीम की एक आयत नाजिल फरमाई और उस आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालों ने ये बात इरशाद फरमाई कि जैसा कि तुम कह रहे हो, वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ये जो कुछ हम नाजिल कर रहे हैं, अगर तुम्हें इसमें शक शुबा है, इसमें अगर तुम्हें कोई ऐसा शुबा है जो शक पड़ रहा है, और हम जो अपने बंदे हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर रहे हैं, तो तुम एक काम करो, इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। और चूँकि तुमसे ये बन नहीं पाएगी तो ये कर लेना कि जितने तुम्हारे मददगार होंगे वो सब भी बुला लेना, एक अल्लाह के सिवा जितना तुमसे हो सके, जितना तुम इकट्ठा कर सके वो मटेरियल, जितने लोगों को जमा कर सकते हो सब जमा हो, सारी चीज़ें जमा करो और फिर एक ही बनाओ बस। यानी पूरी किताब बनाने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। तो इस चैलेंज को उन्होंने कबूल कर लिया कि ठीक है, हम ऐसी कोशिश करते हैं। तो उस वक्त में एक जो अरबी के, चूँकि उस वक्त जो दौर था वो लैंग्वेज की महारत का दौर था, बेहतरीन अरबीदा थे वो लोग, इसलिए उनको ये शुबा हो गया था कि हमारे अलावा कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए आज भी जिस मुल्क में हम रहते हैं और ये सारा अरब के अलावा जो खित्ता है उसको वो अजम कहते हैं। अजम का मतलब होता है गूंगा, बेज़ुबान, ना बोलने वाला, और ख़ुद को वो अरब कहते थे और ये कहते थे कि हम दुआत पढ़ते हैं। ये किसी की बल्कि वो एक ऐसा जुमला बोलते थे जो मस्जिद के शान निशान नहीं है, वो कहते थे किसी की हिम्मत नहीं है जो ये पढ़ सके, ये तो हम ही हैं जो हम पढ़ते हैं, इसलिए सारी दुनिया गूंगी है। तो इतनी महारत थी उनको लैंग्वेज की, और चूँकि दुनिया में सबसे बेहतरीन शेर जो है वो अरबी को ही माना जाता है, और वो इतने माहिरीन थे कि जब वो बेहतरीन शेर कहते थे और उसको लिखते थे और उसका कोई सानी नहीं होता था तो उसको बैतुल्लाह में लटका देते थे। फिर लोग आते थे दुनिया से, जब वो हज का मौसम होता था, आते थे, तवाफ़ करते थे, तो वो शेर भी देखते थे और उसकी हैबत होती थी कि कैसा बेहतरीन लिख दिया। तो कुरान ने उस दौर में फिर ये चैलेंज कर दिया कि तुम एक काम करो, जब तुम इसमें शक में पड़ी गए हो तो एक ऐसी बना के ले ही आओ। तो अब उन्होंने जो इस चैलेंज को कबूल किया और उसमें जो सबसे माहिर था, सबा नाम है उसका, उसके पास गए और जाकर के उसे कहा कि तुम्हारा पूरा वक्त का पूरा खर्च
हम देंगे लेकिन इस चैलेंज को तुम्हें पूरा करके देना है। तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर उसने कहा कि देखो ऐसा है, मैं वादा तो नहीं करता लेकिन मैं कोशिश करूँगा। कितना टाइम चाहिए? तो उसने कहा कि 6 महीने। तो 6 महीने के लिए उसका तमाम का तमाम इंतज़ाम कर दिया और फिर उसने इस पर कोशिश की बनाने की, लेकिन बना नहीं पाया। 6 महीने के बाद उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये अपने बस का काम नहीं है, ये बन ही नहीं सकता जैसा ये कलाम आ रहा है। अच्छा, चूँकि इसका ये दावा था कि भाई बना नहीं सकते, तो एक आदमी ने मुझसे कहा, खुद मुझसे, उसने कहा कि कुरान का ये दावा है कि कुरान जैसी कोई आयत बना नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो बना दी गई, इंडिया में तो हम कौन सुनते हैं बना कौन सी? उसने कहा कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान वक़िना अज़ाबल हश्र। ये बना तो दी, ये सेम टू सेम तो है। मैंने कहा ऐसा है कि ये उनको क्यों नहीं आई बनानी? वो जो अरबी के माहिरीन थे उनको ये इतनी छोटी बात समझ में नहीं आई जो अजम के लोगों को समझ में आ गई। अब चूँकि ये आप लोगों ने दुआ में सुना भी होगा इस तरह से। तो कुरान का वो जो उसलूब है, जो उसका टाइटल है बनाने का, जो उसका नहू और शर्फ है, जो उसके अल्फाज की तरतीब है, वो तरतीब दी नहीं जाती। वो जो अल्फाज कुरान करीम में जो रखे गए हैं ना, जिन अल्फाज में वो बात कही गई है, वो बात तो तौरात में भी कही गई थी, क्योंकि सूरह यासीन तो तौरात में भी नाजिल हुई। तो इसलिए वो तौरात का मुकाबला फिर कुरान के साथ तौरात को नहीं सेटिंग कर देंगे कि देखो ये रहा है गुरु, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि इस जैसी नहीं बनती तो तौरात है, तो उसमें है तो ये सब। अल्फाज की जो तरतीब है वो तरतीब दी नहीं जा सकती। इंसानी ताकत, इंसानी अकल जो है उस तरतीब से अल्फाज को नहीं रख सकती। जैसा अरब में जो मौत के जो है 100 माने पर मौत जो है 100 मानों पर मुश्तमिल है। मौत के 100 मीनिंग है, 100 नाम हैं। लेकिन कुरान ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन से उठाने का वाक़या बयान किया तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालों ने उनको जो मौत देने का, जो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालों ने बताया कि हम आपको मौत देंगे, तो वहाँ पर जो जुमला इस्तेमाल किया है वो तवफ़्फ़ा है। और ये एक ऐसा माना था जो अरबों ने कभी भी मौत के माने में से लिया ही नहीं था। और इसके माना ये होते हैं कि किसी चीज़ को कम्प्लीटली तौर पर अपनी तरफ ले लेना, उठा लेना, कंप्लीट, यानी उसका कुछ भी बाकी ना रहे। तो इसलिए मौत एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब कुछ उठा लिया जाता है, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। अब ये जो रब्बना आतिना है, इसमें जो अज़ाब का जिक्र है वो नार का है, आग का अज़ाब है। उसमें ना तो उसमें फ़रिश्तों की मार है, ना उसमें चैटिंग है, ना उसमें कब्र का दबाना और उठाना है, उसमें कोई नहीं है। ना उसमें यह है कि मलकुल मौत जब आएंगे वो इस कदर पिटाई करेंगे और वो खींचेंगे, कोई ज़िक्र नहीं है। ज़िक्र है सिर्फ आग का अज़ाब। अब जो कब्र में जो अज़ाब होगा वो आग का होगा। और जब फासिक फाजिर की रूह निकाली जाती है तो उस पर जो कोड़े बरसते हैं, मलकुल मौत के जो शाहिद हैं, जो उसके साथी हैं, जो उसको मारते हैं, और जो आग का एक तश्त उसके सीने पर रख दिया जाता है, तो वो आग होती है। कब्र में अज़ाब आग का है, और दोज़ख में अज़ाब आग का है, और पुलसिरात जहाँ बिछाया गया है वहाँ आग है, और महशर में हम जहाँ खड़े होंगे वहाँ आग है। यहाँ तक कि नफ़रत को आग से ताबीर दी जाती है हमारी उर्दू लैंग्वेज में, कि उसके सीने में बहुत आग भरी हुई है मेरी तरफ से। तो आग एक ऐसा लफ्ज़ है जो तमाम किस्म के अज़ाब को और तमाम किस्म की तकलीफ़ को मुश्तमिल है। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु वालों ने यहाँ पर अज़ाब की जो शक्ल बयान की है वो नार से बयान की है, कि वो अज़ाब जो है वो आग के अज़ाब से बचाइए। वो आग किसी भी तरह की हो, हर किस्म की आग, हर किस्म का अज़ाब जो है वो आग पर है, आग से मुंसलिक है, आग से बना हुआ है। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर ये जो जामे लफ्ज़ लाए हैं, इस लफ्ज़ के बाद फिर ये ज़रूरत नहीं रहती। तो ये बहुत बड़ा जाहिल है जिसने ये बात कह दी कि वक़िना अज़ाबल क़ब्र और हश्र और पता नहीं क्या क्या। कुरान का यही तो अच्छा दावा में, फिर दावे में एक ये बात भी है कुरान करीम के कि तुम तो बना ही नहीं सकते, जो तुम इकट्ठे होंगे और सब कुछ करके लाओगे ये तुमसे नहीं बनने का। बल्कि ये दावा इसमें कुरान करीम का ये है कि ये कभी भी नहीं हो सकेगा। वलन तफ़अलू, मैंने जो पिछली बार कलमा तैयबा के बारे में कहा था कि वहाँ जो ला है वो लाए नफ़ी जिन्स है। जब किसी चीज़ को कंप्लीट नफ़ी करना होता है तो वहाँ पर लन दाखिल किया जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह जल्ल जलालुहु वालों ने ये कहा कि तुम कभी भी नहीं कर सकोगे, कभी भी। यानी आज तो छोड़ दीजिए, जब पुराना ज़माना आएगा जो तुम्हारे बाद का होगा वो भी ये काम नहीं कर पाएगा। तो कुरान का मुकाबला कभी भी लैंग्वेज के तौर पर नहीं होगा।
अब दूसरा मुकाबला कुरान करीम का ये है कि इसके जो मज़ामीन हैं उन्हीं को उलट दो। हम हर्फ तो नहीं बदल सकते, माना ही बदल लें। तो माना बदलने की कोशिश भी की गई, लेकिन दुनिया में जितने स्टाइल हैं माना बदलने के, उसमें इस वक्त का जो सबसे हैवी स्टाइल है वो साइंस है। क्योंकि साइंस का उरूज जो है वो जब से स्टार्ट हुआ और आज तक जो है ना वो हैवी लेवल पर है। तो ये एक ऐसा दावा है, ये एक ऐसी चीज़ है जो माने को चेंज करने के लिए बहुत काफ़ी है। तो इसमें 400 साल पहले एक आदमी हुआ डार्विन, आज भी उसके मानने वाले लोग मौजूद हैं। उसने कहा कि इंसान की जो पैदाइश है ना वो जानवर है, क्योंकि ये भी जानवरों की तरह जंगल में ही रहता था। बस वहाँ से इसकी पूँछ गायब हो गई और पूँछ गायब होने के बाद ये बस्ती में आ गया और इसने यानी सिविलियन ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। जानवरों से थोड़ा मुख्तलिफ हो गया, लेकिन है ये जानवर ही। अब जब उसको ये पूछा जाता है कि पूँछ कैसे गायब हुई, पूँछ जो चली गई उसका क्या है, मतलब कोई इसका कोई साइंटिफिक जवाब है? उसने कहा कि नहीं, ये मिसिंग मैटर है, यानी बीच में कुछ मिसिंग हो गया जिसका पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन थी पूँछ हमारे भी, यानी हम और आप जो है वो पूँछ लेकर के आए थे, ऐसा उसने कहा। और ये थ्योरी यूनिवर्सिटी में 400 साल तक पढ़ाई गई। फिर ऐसा हुआ, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों ने, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, साइंस जिसको कहा जाता है वो 3 नुकात पर है। एक तो ये है कि ऐसी चीज़ का वजूद को सोचना जो हमारी ज़रूरत की हो और मौजूद ना हो, पहले ऐसी कोई चीज़ सोचना, फिर उस पर थ्योरी बनाना, एक कहानी उसके हिसाब से बना के तैयार करना, और उस थ्योरी को फिर लॉ में बदलना। उस थ्योरी को जब हम लॉ में बदलेंगे तो उस पर रिसर्च होगी, कानून लाए जाएंगे, फिजिक्स के लॉ अप्लाई करेंगे, मेटाफिजिक्स अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई होते होते फिर वो लॉ बनेगी। जैसा ये थ्योरी थी डार्विन की, अब इस थ्योरी पर लॉ नहीं था कोई भी, बस उसने कह दिया और सब ने मान लिया। अब यही बात अगर अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों के बारे में हमसे कही जाती है कि वो बड़ा ताकत वाला है और वो हर जगह है, तो उसमें से इन मीन एज पेच हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जब डार्विन कह रहा है तो उसके पास हमारे पास कोई पेच नहीं है, कुछ उसकी बात को रद्द करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर हुआ यूँ कि 2 बात हुई। एक तो ये है कि पेरिस में एक सेमिनार हुआ, और उस सेमिनार में हारून याहिया नाम का एक आदमी जो टर्की का था और जो डॉक्टर था, और उसने सितारों पर एक रिसर्च की थी। सितारों पर रिसर्च करने के बाद उसने एक थ्योरी को लॉ में बदल करके कहा कि डार्विन की थ्योरी जो है ना वो इससे टकराती है, क्योंकि जो मादा तख्लीक हुआ है वो इससे बिल्कुल उलट है। अब इस बात को उसने सेमिनार में कहा, तो जैसे ही ये वापस टर्की आया, इसको तो वहाँ उस वक्त में जो हुकूमत थी वो कम्युनिस्ट हुकूमत थी, उन्होंने इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये बात यहीं की यहीं दब गई। फिर इसके बरक्स ये हुआ कि जर्मन में एक कत्ल हुआ, और वो कत्ल कुछ इस स्टाइल से हुआ कि पूरी तहकीक के बाद भी मुजरिम तक नहीं पहुंच सके। फिर दूसरा कत्ल हुआ, फिर तीसरा कत्ल हुआ, फिर चौथा कत्ल हुआ। कत्ल की नौइयत एक होती थी, लेकिन वो मुजरिम पकड़ में नहीं आता था किसी भी तरीके से। तो बहुत कोशिश करने के बाद एक जगह से उसी स्टाइल में एक बाल मिला उसमें से, और खून के थोड़े से वो बाल के पास थोड़ा खून लगा हुआ मिला। अब इस खून को लेकर के और वो बाल को उठा लिया गया और इस पर कोशिश की गई। तो यहीं पर जो है ना डीएनए की स्टार्टिंग हुई, उसको सोचा गया, समझा गया, और ये लिया गया कि ये जिस आदमी का ये खून है, इसमें जो मालिक्यूल्स हैं, इसमें जो सेल्स हैं, इसमें जो हैं, इसका वो खून के टेस्ट किए जाएं ताकि इससे मेल किया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो वहाँ की जांच एजेंसियाँ थी, उन्होंने इसको खून लेना शुरू किया लोगों का, और फिर पहुँचते पहुँचते उस आदमी तक पहुँचा। और यहाँ पर जो है वो सेल्स समझ में आया कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो सेल्स से बनी हुई है। और यहाँ पर आकर के डार्विन की ये थ्योरी बातिल हुई। अब यूरोप ने इसको भगा दिया, हमारे मुल्क में अभी भी है। जब मैं कॉलेज में था मैंने खुद पढ़ी ये थ्योरी, उस वक्त मुझे खुद भी ये इश्काल हुआ था कि जब इंसान जंगल में ही पैदा हुआ है और वो जानवरों जैसा है, लेकिन कुरान तो ये कहता है या अय्युहन्नासुब्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन। कुरान तो ये कह रहा है कि हमने तुमको एक आदमी से पैदा किया और यहाँ ये जानवर है, और फिर अलग अलग जानवरों से हो सकता है मैं किसी और जानवर से बनाऊँ, दूसरा किसी और जानवर से बनाऊँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे समझ में उस वक्त कुछ नहीं आया और आ भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं इतना माहिर तो हूँ। तो अब कुरान करीम का जो ये दावा था कि तुम इस जैसी कोई आयत नहीं बना पाओगे, अब इस दावे के बाद जब हम फेल हो जाते हैं तो फिर एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि फिर अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू वाहिद रब है, वो ताकत वाला है। अब वो जो ताकत वाला है उसने फिर कुरान करीम में क्या क्या उतारा है ये हमको खुद सोचना चाहिए।
हमें खुद पढ़ना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम तो माना के साथ कुरान ही नहीं पढ़ पाए आज तक। बहुत सारे लोग हम में से हैं जो आज तक कुरान करीम को शुरू से लेकर आखिर तक माने से नहीं पढ़ पाए। वो उसके अल्फाज हम पढ़ते हैं और वो भी बहुत मुक़द्दस हैं, वो पढ़ना भी, लेकिन माना के साथ हम कुरान करीम को पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। और तफसीर तो शायद किसी ने शुरू से लेकर आखिर तक सुनी हो, शायद बहुत कम लोग हैं, कुछ ने सुनी भी होगी, लेकिन हम पूरी सुन नहीं पाए। बल्कि बीच में तो ऐसा भी चल पड़ा था कि तफसीर करने पे बैन हो गया था मस्जिदों में, और ये कहा जा रहा था कि साहब मस्जिद में तफसीर चलेगी ही नहीं। और जहाँ जहाँ मस्जिद में तफसीर होती थी बाकायदा एक पूरा गिरोह आता था और उस मौलवी साहब को हटा दिया जाता था और निकाल दिया जाता था। तफसीर ज़बरन बंद हुई, मैं खुद भी इसका शिकार हूँ। मैं भी एक जगह तफसीर करता था, मुझको भी ज़बरदस्ती बंद कर देगा और कहा कि अगर आप नहीं बंद करोगे तो हमें शूट कर देंगे। अब इतनी ताकत तो मेरे में थी नहीं कि मैं उनसे मुकाबला करता, मैंने बंद करके रख दी। तो कुरान करीम का ज़बरदस्ती इस बात पर लाया गया कि तफसीर इसकी होने नहीं देंगी, बल्कि कुरान करीम में खुद सूरह फुरक़ान में अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया कि इसको समझो, ये जो हमने भेजा है ये यूँ ही नहीं भेज दिया इसने कि तुम इसको सिर्फ देखो पढ़ो और रख दो, बल्कि इसमें जो कुछ कहा गया है उसको समझो। अब इसमें कुरान करीम में जो कुछ शुरुआत से कहा गया और आखिर तक, फिर वो सच्चा होगा। अब वो सच्चा होगा, उसके दो स्टाइल है। एक तो ये है कि हम इस एक आयत पर ही इस बात को, अक्लमंदी का तो यही सबूत है कि जब हम इस जैसी कुछ आयत बना ही नहीं सकते तो यकीनन ये आसमानी किताब है, इसलिए इसमें जो कुछ कहा गया है उसे हम हूबहू माने, और अगर हम उसे हूबहू ना मानेंगे तो हम नाकाम होंगे। एक तो ये है। और दूसरा स्टाइल ये है कि इसके और दावे पर रख लिए जाएँ, इसमें और भी तो कुछ कहा गया होगा ना, उन दावों को भी देख लिया जाए तो क्या वो सच्चे हैं, क्या उसी तरह हैं। अब देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त 800 करोड़ इंसान हैं, 8 अरब की आबादी है दुनिया की, उसमें से 150 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। इतनी बड़ी आबादी है हमारी। और अहदीस मुबारका जो कुरान करीम की तशरीह है वो क्या कहती है कि इस्लामी लश्कर 4000 का बेहतरीन लश्कर होता है। 4000 की तादाद का अगर कोई लश्कर है तो वो बेहतरीन डिफेंस पर मुश्तमिल है और वो एक बेहतरीन फ़ौज है और उसके अलावा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 4000 से ज़्यादा। फिर एक दूसरी रिवायत में कहा गया कि अगर 12000 हो, यही 3 गुना कर दिया जाए इसको, तो जब ये 12000 की जो छावनी है, 12000 की जो ये फ़ौज है, ये जब कहीं पर कोई मुकाबले पर खड़ी हो जाए तो तादाद की बुनियाद पर हार नहीं सकती। अब तादाद की बुनियाद पर 12000 एक तरफ खड़े करें और 150 करोड़ को हटा दें 800 में से, तो कितना बचता है? 650 करोड़ अगर मुकाबले पे आएंगे तो 12000 क्या कर लेंगे उनका? हदीस मुबारका क्या कह रही है? 12000 की जो तादाद है वो तादाद के एतबार से हार ही नहीं सकती, मगलूब ही नहीं हो सकती। अगर वो 12000 की तादाद मगलूब हुई तो उनमें दूसरी खराबी होगी, उनकी नीयत ख़राब होगी, उनके अमाल ख़राब होंगे, उनका स्टाइल ख़राब होगा, उनका ढंग ख़राब होगा, कुछ भी उनमें कमी होगी, तादाद के एतबार से कमी नहीं है। तो ये जो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी भीड़ है, ये लड़ने के लिए है ही नहीं, ये तो आमाल के लिए है। आमाल की बुनियाद पर हमको ये सोचना है कि हमें आखिरत में जब मौत आएगी अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों के सामने शर्मिंदगी की बुनियाद पर सर न झुकाना पड़े। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और कम से कम जुमा बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और ईद की तो पढ़ ही लेते हैं, और कोई तो ऐसा है जो एक ही ईद पढ़ पाया होगा, पढ़ लेते हैं। तो अब इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 9 बातों का हुक्म किया गया। उसमें से एक बात ये थी कि जिस चीज़ पर आपकी निगाह पड़ जाए जिधर भी, उसके बारे में आपको सोचना है कि वो यूँ ही नहीं बनी। इंसान की पैदाइश के बारे में कुरान करीम ने कहा कि तुमने ये ख्याल कर रखा है कि हमने तुमको यूँ ही बेकार पैदा कर दिया, बस भेजा रोटी पानी खा के आओ, मलकुल मौत आएगा तुमको लेके चलाएगा, इसके लिए नहीं भेजा गया तुमको। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई 9 बातों में से एक ये थी कि हर चीज़ पर इबरत की निगाह होनी चाहिए आपकी। किसी भी चीज़ को जब आप देखो तो इबरत के तहत उसको आप सोच रहे हो, जान रहे हो, मालूम कर रहे हो, उसके बारे में जानते हो, और नहीं जानते हो तो सोच रहे हो कि ये क्यों है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेकर के मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा गए तो वहाँ पर चूँकि बागात थे खजूर के, और खजूर के बागों में वो जब फल आते थे तो उसमें नर और मादा को आपस में मिलाते थे वो, तो उससे फल ज़्यादा होता था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखा
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या करते हो तुम? तो उन्होंने फरमाया कि इससे चूँकि ये नर और मादा के हम मिलाते हैं तो इससे फल ज़्यादा पैदा होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालू देने वाले हैं, पैदाइश तो उसके हाथ में सब कुछ, इसको ऐसा मत करो। तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ऐसा नहीं किया। उस साल फल बहुत कम आया। अगले साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दुनिया के बारे में तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, इसलिए जैसा पहले से करते थे वैसा ही करो। तो जो लोग ये असबाब की नफ़ी करते आ रहे हैं कि असबाब से कुछ नहीं होता, असबाब से कुछ नहीं होता, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना किया था, किसी और ने नहीं, और सबसे अजीम शान जमात को मना किया था, और इसी बुनियाद पर मना किया था जिस बुनियाद पर असबाब को रिजेक्ट करते आ रहे थे। अच्छा, एक तो असबाब को रिजेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए? असबाब को इसलिए रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये सुन्नत है, और सुन्नत का जो लेवल है उसके बगैर दीन का जो फ़र्ज़ दर्जा है वो खड़ा नहीं होता। यानी इस्लाम में जो चीज़ फ़र्ज़ की गई है वो सुन्नत की बुनियाद पर ही खड़ी होती है, उसके अलावा खड़ी नहीं होती। और अगर फ़िक़ा की तरफ गौर किया जाए, देखा जाए तो हर चीज़ सुन्नती है, नहीं सॉरी, कुरान और सुन्नत के तौर पर अगर देखा जाए तो हर चीज़ सुन्नत है। सिर्फ फ़िक़ा की बुनियाद पर फ़र्ज़, वाजिब, नफल और सुन्नत अलग अलग करार दिए गए हैं। नहीं तो कुरान और सुन्नत की जो नुसूस से जो बात वाज़ेह होती है वो ये है कि हर चीज़ सुन्नती है, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी इस्लामी शरीयत सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा मुबारक जो है ज़िंदगी गुजारने का पूरा सुन्नत है। तो अब ये जो दावा है कुरान करीम का कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और फिर इसके जो अलग अलग दावे हैं इसमें अलग अलग, जैसा हदीस मुबारक में है कि 12,000 का लश्कर जो है वो तादाद की बुनियाद पर शिकस्त नहीं खा सकता, किसी और बुनियाद पर होगा। तो अब ये भी कह सकते हैं हम लोग भाई हथियार नहीं होंगे हमारे पास, एक ये भी तो एक कमी हो सकती है ना भाई, हमारे पास वो रॉकेट नहीं है, वो मिसाइल नहीं है, वो इस तरह के हमारे पास वो गॉगल नहीं है जो रात को भी देख सके पूरी तरह, वो पूरी तरह से हमारे पास वो जैकेट नहीं है जो गोली लगे हमें बचा ले, वो नहीं होंगे, इसलिए मार खा गए। तो अगर ये बात होती कि भाई तुम इस तरह के हथियार से मार खा जाओगे तो फिर यहाँ पर ये ज़रूर लाजिम किया जाता कि हथियारों के अलावा और कोई कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुल्लितन कमी बयान हुई है कि तादाद के एतबार से तुम मार नहीं खाओगे, कोई और कमी तुम्हारे अंदर होगी तो तादाद में हथियार खुद ब खुद शामिल होता है। क्योंकि बदर में जब सहाबा की 313 की जो तादाद थी वो 8 तलवारें उनके पास थी, तो हथियार तो वो 313 में से अगर 8 को अलग कर दिया जाए तो 305 बचते हैं, तो 305 तो खाली आती थे, तो अब वो जो उनको ले जाने की क्या ज़रूरत थी। बल्कि कुरान करीम में ये भी है कि 2 कबीले उनमें ऐसे थे कि उन्होंने भागने की तैयारी कर ली थी कि भाई मार खाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए क्या करते हैं निकल लेते हैं, तो उन्होंने भागने का इरादा कर लिया। तो हक़ ताला शानहू ने खुद कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई है कि मैंने उनको रोका, मैं उनका वली था, मैंने उनको संभाला, यानी उनके दिल को हौसला दिया कि भागो मत। क्योंकि भागने से क्या होता है, भागने से हौसला टूट जाता है बढ़ती हुई कौम का। जिस वक्त में जालूत ने बनी इसराइल पर हमला करके और उनके बहुत सारे मुल्क के हिस्सों को कब्जा कर लिया और उनके नौजवानों को कैद कर लिया, और यहाँ तक कि वो ताबूत सकीना भी लेके चला गया। अब वो जब ये मगलूब हुए ज़िल्लत के साथ तो इनको बड़ी तकलीफ़ थी। उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए उस वक्त के जो नबी थे इन्होंने कहा कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा काम करें, हमारे जो नौजवान, हमारे जो बच्चे हैं वो उसके कैद में चले गए, हमारा मुल्क उसके कैद में चला गया, हम उससे छुड़ाना चाहते हैं, तो आप हम पे एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम उसकी अगुवाई में, उसकी रहनुमाई में लड़ाई करें और अपने नौजवान बच्चों को छुड़ा के लाएँ और वो मुल्क भी हम वापस ले लें। तो उन्होंने कहा कि वो जानते थे ना ये कैसे लोग हैं, हम जैसे ही थे वो, तो मानने के नहीं है, जब इनको कहा जाएगा बिल्कुल फिर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देख लो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो बादशाह की सिफारिश कर दूँ हक़ ताला शानहू की तरफ और आप फिर मानने से इनकार कर दें। कहने का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो खुद सिफारिश कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं हम बिल्कुल मानेंगे, 100% मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं दुआ करता हूँ। तो उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, हक़ ताला शानहू ने सबसे कम दर्जे के आदमी को खड़ा कर दिया कि तालूत बादशाह बना दिया। अब उन्होंने कहा कि तालूत तो क्यों बना दिया, तालूत तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, हम मालदार हैं, हम बड़े लोग हैं, तालूत तो अशरफ भी नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा आदमी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कहा था कि तुम मानने की नहीं कतई भी। उसने कहा कि नहीं, कोई ऐसा कुछ काम करो, ऐसी कोई बात बताओ जिससे हमारा दिल थोड़ा तसफ़्फ़ी पा जाए, तसल्ली पा जाए कि हम मान लें इसको, क्योंकि हमारी निगाहों में नहीं जम रहा है कुछ भी। तो असबाब की 3 लाइनें वहाँ पे बयान की कुरान करीम ने। एक तो हक़ ताला शानहू ने इरशाद फरमाया इसको इल्म ज़्यादा है तुम में, ये कवानीन के एतबार से सबसे ज़्यादा समझता है। दूसरा ये है कि इसका जिस्म ताकतवर है, मजबूत है तुम्हारे मुकाबले पे।
और तीसरी बात ये फरमाई कि जैसा तुम कह रहे हो ताबूत सकीना जो चला गया है ये उसको ले आएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम मान लेंगे। दो बात तो हम नहीं मान रहे, हमारा दिल नहीं टिक रहा, लेकिन वो तीसरी चीज़ अगर आ गई तो हम मान लेंगे। और हुआ यूँ कि वो जो ताबूत सकीना वो लेके गया जालूत, उसने जिस शहर में ले जाके उसको रखा वहाँ पर बीमारी आ गई, और वो बीमारी ऐसी आई कि शहर के तमाम लोग बीमार हो गए और मरने लगे। तो वो लोग कहने लगे भाई हम जो बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं जब से शुरू हुए, जब से ये ताबूत यहाँ आया, लिहाजा इसको ऐसा करो इसे दूसरे शहर भेज दो। अब वो जैसे ही ताबूत को निकाल कर दूसरे शहर में रखा गया, ये शहर ठीक हो गया और दूसरे वाले बीमार पड़ गए और मरने लगे। अब वो पहले वालों की उन्होंने तकलीद की, बहुत सारे लोग तकलीद से भागते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसी को निकालो यहाँ से, वो निकाल दिया। अब वो शहर दर शहर वो ताबूत सकीना फिरने लगा, और जिधर जाता उधर ही मौत शुरू हो जाती, बीमारी शुरू हो जाती, कोरोना फैल जाता। अब उन्होंने कहा कि भाई इससे जान छुड़ाओ, कुछ भी करो। अब उन्होंने एक बैलगाड़ी तैयार की और बैलगाड़ी पर रख कर के उस ताबूत सकीना को एक हाईवे पे लगाया जो उस मुल्क से बाहर जाता था, और बैलों को चालू कर दिया कि निकलो यहाँ से, ये तो कम से कम निकले यहाँ से, दोनों डोज वैक्सीन की लगवा लो। अब उन्होंने दोनों डोज लगवाई उसको निकाल करके। अब वो दोनों डोज ली उन्होंने, तब जाकर उनकी जान छूटी। अब वो जो कोरोना निकला वो जा रहा है निकला। अब वो फरिश्ते जो थे हक़ ताला शानों ने उसको भेजा कि इसको ऐसा करो, इस बैलगाड़ी का रुख तालूत के घर की तरफ कर दो। अब वो बैलगाड़ी का रुख तालूत के घर की तरफ कर दिया, और चूँकि वो लास्ट घर था, गरीब आदमी था ना वो हमारी तरह, मौलवी ज़्यादातर गरीब ही होते हैं बेचारे, इसलिए तो वो देखो एक बात और बता दूँ मैं, सारी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन है नहीं है? सारी दुनिया के इलेक्शन मुस्लिम दुश्मनी पर लड़े जाते हैं इस वक्त में तमाम के तमाम इलेक्शन मुस्लिम दुश्मनी पर लड़े जा रहे हैं। इस्लाम को मुसलमानों को सामने खड़ा करो और इलेक्शन जीत लो, बिल्कुल आसान थ्योरी है। फिर मुसलमानों में 72 तबके हैं और एक नाजी होगा 73, वो 73 के 72 के 72 खिलाफ है। मैं नाम नहीं लेता किसी का, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। अब वो जो 73 वाला है ना, वो 73 वाला एंगेस्ट है, दुश्मन है मौलवियों का। सारे इल्ज़ाम का जो जड़ है, फसाद की जड़ है, वो सिर्फ मौलवी है। आखिर में घुमा फिरा के सारी नाकामी का ठीकरा जब फूटता है तो आसान है मौलवी का सर, उस पर ही फोड़ देते हैं, क्योंकि सारा नुकसान मौलवियों ने किया हुआ है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो मौलवी है बच्चों को मुसलमानों के गुमराह कर रखा है, बेकार बना दिया उनको, वहाँ बैठे हैं ज़कात लेंगे, मौलवी बनेंगे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएंगे और क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि सर मैं तो चूँकि आपका स्टूडेंट हूँ कॉलेज का और रिसर्च में हूँ, और मेरी एक रिसर्च है कि बिना तहकीक बात कहनी चाहिए, और आप तो चूँकि सारा हैं, आप एक बिना तहकीक बात कह रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं एक्सेप्ट करता आपकी। अच्छा एक बात, जो कॉलेज में पढ़ते हैं ना बच्चे यूनिवर्सिटी में, वहाँ हुटिंग होती है लेक्चर की। अगर वो लेक्चरर या प्रोफेसर कुछ गड़बड़ कर देता है ना, कोई बात ऐसी कर देता है, तो बच्चे जो है ना उसकी वहीं पे हुटिंग शुरू कर देते हैं। तो इससे वो बड़ा थोड़ा डरते हैं, बचते हैं, इसलिए अच्छी खासी किताबें पढ़ के आते हैं पढ़ाने के लिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम कुरान को क्यों नहीं समझ सकते, तर्जुमा मौजूद है, तफसीर मौजूद है, हम समझ लेंगे, तो तमाम की तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताबों की तमाम की किताबों की तशरीह मौजूद है, फिर भी लेक्चरार की प्रोफेसर की ज़रूरत है, वही पढ़ाता है, उसी के पढ़ाने से डिग्री दी जाएगी, वही पेपर लेता है तब जाके मिलेगी। तो ये कितना बड़ा धोखा है हम मुसलमानों को कि हम खुद से समझ लेंगे कुरान करीम को, इसके लिए उस्ताद की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो ये बहुत बुरी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि सर ज़रा एक बात समझ लीजिए, मुसलमानों की तादाद जो है वो ऑन रिकॉर्ड 14.5% है, और कहीं कहीं 17.2% है। 17.2% और 14.5% को अगर दोनों में से किसी एक को भी ले लिया जाए तो उसमें बच्चे कितने होंगे, और उन बच्चों में से कितने मदरसों में बच्चे हैं। मुश्किल से टोटल परसेंटेज जो है वो 2.5% है, 2.5% बच्चा हमारा मदरसे में है बस। बाकी के जो 97.5% बच्चे हैं वो तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में है, या फिर भीख मांग रहे हैं, या फिर कारोबार में नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मदरसे से बाहर हैं। तो 2.5% को छोड़ दीजिए, आपने ये 97.5% के बच्चों को संभालने के लिए कितने वजीफ़े दिए, क्योंकि वो सारे जो मौलवी उन्हें लिए बैठे हैं ना, सब का वजीफ़ा दे रहे हैं। और पहला वजीफ़ा क्या है, खाना फ्री, तालीम फ्री,
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है उसमें सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा में सबसे पहला जो काम किया है वो ये है कि आपने तालीम का इंतज़ाम फरमाया, तालीम का निज़ाम कायम किया, मदरसा सबसे पहले बनाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और उसके ज़िम्न में ये बात इरशाद फरमाई कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले के लोग और आज़ादी के बहुत बाद में भी अरबी दाँ पढ़े लिखे लोग थे, गैर मुस्लिम भी। हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट जो सबसे पहला प्रेसिडेंट था डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण प्रसाद, वो खुद अरबी से पढ़ा हुआ था, अरबी दाँ था, अरबी जानता था। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव अरबी से पढ़ा हुआ था, अरबी जानता था। मौलवी को अरबी आती होगी जितनी आती होगी, लेकिन उनको बेहतरीन आती थी क्योंकि मदरसे में पढ़े थे, मदरसे ही थे पहले। ये तो जिस वक्त में अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज़ हुए, उन्होंने यहाँ पर जो अपने यहाँ से जो लॉर्ड क्या नाम है उसका, अगली बार बताता हूँ, भूल गया हूँ मैं, अभी मेरे जहन से उतर गया है। वो जब यहाँ आया है उसको इस काम दिया था वहाँ ब्रिटिश एम्पायर ने कि आप एक काम करो, वहाँ की एक सर्वे रिपोर्ट हमें दो कि हम वहाँ पर पूरी तरह काबिज़ कैसे हो सकते हैं। तो वो उसने घूमा और घूम करके पूरे मुल्क में, और उसने बंगाल से लेकर के पूरे मुल्क, इधर से लेकर इधर तक एक सर्वे रिपोर्ट दी ब्रिटिश एम्पायर को। और उसने ये कहा कि यहाँ पर अगर हम कम्प्लीटली इन लोगों को काबूज़ अपने कंट्रोल में कर सकेंगे तो उसका एक ही इलाज है, वो ये है कि यहाँ के तालीमी निज़ाम को बंद कर दिया जाए। तालीमी निज़ाम यहाँ का ऐसा है कि कहीं ना कहीं, मैं जिन गाँव में गया दूर दराज जहाँ पर ट्रैफिक का भी आसान इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर भी कोई ना कोई मौलवी बच्चे लिए बैठा है और पढ़ा रहा है। और मैंने देखा कि उस मौलवी की तनख्वाह किसी न किसी नवाब के यहाँ से आ रही है, बस वो फ्री में पढ़ा रहा है। इसलिए इस निज़ाम को बंद कर दिया जाए। तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ भेजा और उसने पहला काम ये किया कि यहाँ की सारी जो मिल्कियत थी वो जब्त करनी शुरू की। बड़े बड़े नवाब को उसने जब्त कर लिया, राजाओं महाराजाओं को जब्त किया। उसी के सिलसिले में फिर वो लड़ाई हुई थी, वो बताना मकसद नहीं है। तो ये सारा का सारा जब्त कर लिया गया और मौलवी साहब की तनख्वाह बंद हो गई, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में फिर उन्होंने दूसरा जो उसने सिस्टम बताया वो ये था कि तुम यहाँ पर अपना तालीमी निज़ाम लाओ, और वो तालीमी निज़ाम फ्री नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बिजनेस की बुनियाद पर होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो ब्रिटिश एम्पायर ने इन दोनों बातों को इंडिया में लागू किया। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई गई और यूनिवर्सिटी बना करके यहाँ पर तालीम फ़ीस के तहत देनी शुरू हुई। और फिर ये हुआ कि जो जैसी तालीम हासिल करना चाहेगा, जैसी एजुकेशन हासिल करेगा, वैसा ही उसको पैसा अदा करना होगा। आज जो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, उसे कितनी फ़ीस देनी पड़ती है। हम ये समझ रहे हैं कि हम फ़ीस देकर पढ़ रहे हैं, नहीं, हम उसे ख़रीद रहे हैं। मदरसा जो है वो आपको फ्री तालीम दे रहा है। अब ये जो फ्री तालीम थी ये बंद हुई, और जब पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी गालिब आई तो फिर उलमा जमा हुए और कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे जो हैं वो जब इस्लाम की तालीम से महरूम हो जाएंगे तो दहरिए हो जाएंगे, लिहाजा इसका कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए। तो फिर ये एक जो उस वक्त के हमारे अकाबिर थे, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में ये मीटिंग हुई, और इसमें तय हुआ कि जो हमारा आलिम पढ़ाएगा उसको सिर्फ घर का खर्च दिया जाएगा। और घर का खर्च क्या होगा, खाने के लिए उसे आटा दिया जाएगा और नमक दिया जाएगा, सालन की कोई इंतज़ाम हुआ देंगे, नहीं तो रोटी जो है वो नमक डाल करके बनाएगी उसकी बीवी और वो खाएगा, सिर्फ ये तनख्वाह होगी। और इस आटे को कंज्यूम करने के लिए, लाने के लिए, तो इसको हम गाँव में मुसलमानों से रिक्वेस्ट करेंगे। तो गांव में मुसलमानों से वो रिक्वेस्ट की गई। मैंने खुद देखा हमारे घर में वो मदरसे से वो बोरी आती थी आटे की, और हमारी माँ जब वो खाना बनाती थी तो वो आटे में से थोड़ा सा उसमें डाल देती थी, और जब चावल बनाती थी तो चावल अलग उसमें डाल देते थे। ऐसा वो जमा होता था। फिर मदरसे का सफ़ीर आता था और वो जमा करके मदरसे में जाता था। वही तनख्वाह थी मौलवी साहब की, और वही उन बच्चों की फ़ीस थी, वही उन बच्चों को खिलाया जाता था। इस तरह पढ़ाया गया। ये चला चंदे का सिलसिला। ये जो मौलवी साहब दर दर भटक रहे हैं ना, ये इनका हम पर एहसान है, हमारा इन पर नहीं है। हम तो अब इनको ज़कात के अलावा कुछ देना भी नहीं चाहते, वो ज़कात ही दे रहे हैं। यानी ये तो भूल ही चुके हैं हम कि हमें कुछ खर्च एक्स्ट्रा भी करना चाहिए।
वो जो 2.5% है बस उसके अलावा नहीं, और वो भी पूरे साल में घुमा फिरा के 50 चक्कर लगाता है वो मौलवी साहब बेचारा, और तब जा कर के उसको दी जाती है। तो ये मौलवी साहब वो भीख नहीं मांगता जो वो बुद्धिस्ट मांग रहे होते हैं, जन्नत में जाने वाली नहीं मांग रहा है ये, बल्कि तुमको जन्नत में ले जाने वाली मांग रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि जब भीख देने वाला दोजखी है वो जाएगा दोजख में, क्योंकि वो कमा के खा रहा है, क्योंकि बुद्धिस्ट ये है वो भिखारी होना चाहिए, वो बगैर कमाए खाएगा तो ही जन्नती होगा। और ये जो मौलवी साहब है ये जन्नत में तुमको ले जाने की मेहनत कर रहा है ताकि तुम्हारा कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें हो जाए। तो अब सॉरी है, अगली बार